क्या होता है जब परंपरा और लालच आमने सामने आ खड़े होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कटहलगंज से, एक खूबसूरत शांत सा गांव, जिसकी पहचान, जिसकी शान उसके कटहल के बड़े बड़े बागानों से थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। इसी गांव में रहता था अर्जुन नाम का एक किसान। उसकी सीधी साधी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जहां सदियों पुरानी परंपरा और तथाकथित मॉडर्न विकास के बीच एक जबरदस्त टक्कर होनी थी। और इस टकराव को हवा दी दो लोगों ने। एक था सुखदेव, गांव का ही एक अमीर आदमी, और दूसरा था राजेश अग्रवाल, शहर का एक बड़ा डेवलपर। इन दोनों के लिए कटहलगंज की जमीन घर नहीं थी, वो बस एक मौका था, एक बिजनेस डील थी। डेवलपर की बातों से ही उसकी सोच साफ झलकती है। गांव वालों के लिए, उनके रहन सहन के लिए एक नफरत। और बस यही सोच उसके शातिर प्लान की बुनियाद बन जाती है। जब अर्जुन अपनी जमीन बेचने से साफ साफ मना कर देता है तो सुखदेव और राजेश अपनी अगली चाल चलते हैं। एक ऐसी चाल जो पूरे गांव को अपने जाल में फंसाने वाली थी। उनका प्लान बिल्कुल साफ था और उतना ही खतरनाक भी। सबसे पहले अर्जुन को अकेला करो, फिर गांव के मुखिया को भरोसे में लो, और फिर भोले भाले गांव वालों को पैसों और नौकरियों का सपना दिखाकर उनकी जमीनें हड़प लो। अर्जुन चीखता रहा, समझाता रहा कि तुम लोग अपनी मालिकी को गुलामी से बदल रहे हो, लेकिन झूठे सपनों का लालच इतना मजबूत था कि किसी ने उसकी एक न सुनी। लगभग सारी जमीन अब डेवलपर्स के हाथ में थी। वो अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि एक छोटी सी गलती से उनका असली घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया। और ये बात गांव के मुखिया ने सुन ली। सोचिए, उस पल उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी। उसे समझ आ गया कि उसने और पूरे गांव ने कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर दी है। अब कहानी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर थी। अर्जुन को घेर लिया गया था। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपने उसूल तोड़ दे या फिर पूरा गांव जेल चला जाए। एक ऐसा सवाल जिसका कोई सही जवाब नहीं था। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई नया रास्ता खुलता है। निराशा के इसी अंधेरे में अर्जुन की मुलाकात हुई कैलाश से, गांव के ही एक पुराने समझदार इंसान से। कैलाश ने अर्जुन को एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, समस्या कटहल में नहीं है अर्जुन, समस्या हमारी सोच में है। हम उसे पुराने तरीके से देख रहे हैं। और फिर उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो किसी जादू से कम नहीं था। वो जादुई रास्ता था कटहल बिरयानी। सोचिए, वही पुराना कटहल, लेकिन एक एकदम नए, मॉडर्न और मजेदार अंदाज में। कैलाश ने अर्जुन को सिर्फ एक रेसिपी नहीं दी, उन्होंने उसे उम्मीद दी। बस फिर क्या था, एक जबरदस्त आइडिया हाथ में था और अब बारी थी डेवलपर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की। उनका प्लान बहुत स्मार्ट था। उन्होंने टूरिस्ट वाले रास्ते पे एक छोटा सा होटल बनाया और फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें और वीडियो डाले और देखते ही देखते उनकी कटहल बिरयानी वायरल हो गई। और नतीजा, यकीन मानिए, सिर्फ एक महीने के अंदर उस एक डिश ने इतनी कमाई कर ली कि गांव वालों के पास डेवलपर्स को चुनौती देने की ताकत आ गई। ये थी एक नए आइडिया की पावर। अब उनके पास पैसा भी था और धोखाधड़ी के सबूत भी। कैलाश ने पुलिस को सब कुछ बता दिया और सुखदेव और राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, विलेन को ताकत से नहीं बल्कि एक बेहतर सोच से हराया गया। तो इस पूरी कहानी का असली सार क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ थी वो सोच जो फेल हो गई, अपनी विरासत बेचना, बाहरी लोगों पर निर्भर रहना, लालच और धोखा। और दूसरी तरफ थी वो सोच जो जीत गई, अपनी परंपरा में नयापन लाना, खुद को मजबूत बनाना और मॉडर्न मार्केटिंग का सही इस्तेमाल करना। आखिर में गांव वालों को न सिर्फ अपनी जमीन वापस मिली बल्कि उन्हें एक नया मकसद भी मिला। उन्होंने मिलकर अपना खुद का कटहल बिरयानी का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। वो अब मजदूर नहीं, मालिक थे। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी ज़िंदगी में, हमारी परंपराओं में ऐसा कौन सा कटहल छिपा है जो बस एक नई, ताज़ा सोच का इंतज़ार कर रहा है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए शुक्रिया। अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।